नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर अपने साधारण ब्याज में दुगना या तिगना हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन अपने करेंगे। और एक आधा क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक बात मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए भी दुगना हो जाता है या तीन गुना हो जाता है, तो आप हमेशा ही जो मूलधन होता है उसको आप 1 रुपये मान के चलोगे ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किस वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से निश्चित राशि 20 वर्ष में 20 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। तो अगर मैं मूलधन को 1 रुपये मानूं तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 4 रुपये हो जाएगा। भी 1 रुपये है, उसका 4 गुना 4 रुपये होगा। तो आप बोलोगे भी साधारण ब्याज है वो 3 रुपये होगा। भी 1 रुपये मूलधन है और 4 रुपये मिश्र धन है, तो ब्याज कितना मिला? 3 रुपये मिला। अब आपको क्या निकालनी है? दर निकालनी है। तो आर बराबर में क्या होगा? दर बराबर में होता है 100 × ब्याज। ब्याज कितना है? 3 रुपये। मूलधन कितना है? क्योंकि दर बराबर में होता है 100 × ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। मूलधन कितना? 1 और समय कितना? 20। ये आएगा 20 पाँजे 100 और 5 × 3 यानी 15% मान आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साधारण ब्याज के निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष में यह राशि कितने गुना हो जाएगी? कितने गुना हो जाएगी? तो देखो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो एक तो लॉन्ग मेथड है ही, मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। भाई साधारण ब्याज की निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ से अपने क्या ज्ञात करेंगे? 12 वर्ष में 3 गुनी दर दर ज्ञात करेंगे और वही दर क्या लगाएंगे? 24 वर्ष के लिए लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, वो तरीका नहीं करना, वो आपको आता भी होगा और आप उसके अंदर बुक्स वगैरह बहुत सारी पढ़ते हो, उसमें मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो क्या करना है। 12 वर्ष में 3 गुनी, मान लो मूलधन है और यहाँ मिश्र धन की बात करूँ। अगर मूलधन 1 रुपये है तो 12 वर्ष में 3 गुना मतलब 3 रुपये हो जाएंगे। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। यहाँ मैंने लगा दिया 12 वर्ष। फिर वो क्या कह रहा है? भाई 24 वर्ष में यह राशि कितने गुना हो जाएगी? ठीक है, तो अब देखो 12 वर्ष में ब्याज कितना मिला? तो आप बोलोगे 12 वर्ष में ब्याज मिल गया 2 रुपये। भी 1 रुपये है वो 12 वर्ष के बाद 3 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज कितने रुपए मिला? तो आप बोलोगे 2 रुपये मिला ब्याज। अच्छा 12 वर्ष में 2 रुपये मिला है, आपसे पूछा भी 24 वर्ष में यह राशि कितने गुना हो जाएगी? क्वेश्चन खत्म हो गया। 24 वर्ष यानी इस 12 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो ये हो गया 2, तो इसका मतलब इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4। यानी 12 वर्ष में 2 रुपये ब्याज मिलता है, तो 24 वर्ष में पूछा है तो 24 वर्ष में 4 रुपये ब्याज मिलेगा। अच्छा 1 रुपये मूलधन है, 4 रुपये ब्याज है। 1 रुपये मूलधन है और 4 रुपये ब्याज मिल गया, तो कितने रुपये हो गए? 5। यानी कितने गुना मिला? तो आप बोलोगे 5 गुना मिला। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सा था। ये मौखिक रूप से भी इसको हल कर सकते हैं। द्वार से देखो मैं फिर बता देता हूँ। भी 1 रुपये मूलधन था, वो 12 वर्ष में
3 गुना हो जाता है। इसका मतलब 12 वर्ष में ब्याज कितना मिला, तो आप बोलोगे 2 रुपये मिला। बात की गहराई समझ में आ गई। तो 2 रुपये मिला, तो आपसे पूछा है 24 वर्ष में, तो इसको 24 बना लेते हैं। 24 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। 12 वर्ष में 2 रुपये ब्याज मिलता है, तो 24 वर्ष में 4 रुपये मिलेगा। अच्छा, 1 रुपये धन जमा कराया, 4 रुपये ब्याज मिला, तो कितने रुपये हो गए, तो आप बोलोगे 5 रुपये हो गए। तो ये मूलधन कितने गुना होगा, तो ये हो गया 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 बार समझोगे समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की 4 गुना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 20% तक बढ़ जाए तो राशि कितनी गुनी हो जाएगी। देखो, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की 4 गुना हो जाती है। अगर 1 रुपये है तो वो 4 रुपये हो जाते हैं। ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। कितने प्रतिशत, तो आप बोलोगे 4% की दर से। तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 1 रुपये था, 4 रुपये हो गए, 3 रुपये ब्याज मिल गया। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 20% तक बढ़ जाए। 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 20%। तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 15 रुपये। 4% का मतलब होता है 4% की दर से ब्याज मिलता है 3 रुपये, और 20% की दर पे ब्याज मिलेगा 15 रुपये। अब देखो, 1 रुपये मूलधन है और 15 रुपये ब्याज है 20% की दर से, तो मिश्रधन हो गया 16 रुपये। तो बताओ मूलधन है वो कितने गुना हो गया, तो आप बोलोगे 16 गुना हो गया। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, 4% की दर पे ब्याज निकाल लिया। 4% की दर पे ब्याज 3 रुपये है। आपसे पूछा है 20% तक बढ़ जाए तो 20% की दर पे ब्याज 15 रुपये होगा। अगर 1 रुपये जमा करवाते हैं और 15 रुपये ब्याज मिलता है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 16 रुपये। तो मूलधन का कितने गुना हो गया, तो आप बोलोगे 16 गुना हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिले तो आप इनको आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। अगर मूलधन 1 रुपये है तो 12 वर्ष में 8 गुना यानी मिश्रधन 8 रुपये हो गया। ठीक है, 12 वर्ष में। तो ब्याज कितना मिला, तो आप बोलोगे ब्याज मिला 7 रुपये। आगे देखो, 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए थे उसको, जैसे पहले वाले में क्या था, 12 वर्ष था, 24 वर्ष में पूछा था, तो 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया। इससे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर 4% का दिया हुआ था, 20% बनाने के लिए 4 को 5 से गुणा कर दिया था, सिंपल था। लेकिन अब 12 वर्ष है, ये 12 वर्ष है, इस 12 को 20 वर्ष कैसे बनाऊंगा, तो आप बोलोगे 20 वर्ष बनाने के लिए इसको 5/3 से गुणा कर दो। किसे गुणा कर दो, 5/3 से। अब इसको मैं 5/3 से गुणा करूंगा तो क्या 12 20 वर्ष बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 3 चौके 12, ये बिल्कुल बन रहा 20 वर्ष। तो आप बोलोगे इस 7 को भी 5/3 से गुणा करना पड़ेगा। 5/3 से गुणा करेंगे तो 7 5 35/3, और ये आ जाएगा 3 16 कम 16 16 दूनी नहीं, ज़्यादा हो गया ये तो। 11 3 11 3 33, 11 से ही 2/3, यानी 20 वर्ष में 11 से ही 2/3 रुपये ब्याज लगा। देखो मैं फिर बता देता हूँ। अब आप ये देखोगे 5/3 कैसे आया।
मैं दोबारा से आपको इसको बताता हूँ। देखो ये 12 है, ये 12 है, इस 12 को 20 बनाना है। तो 12 को 20 बनाने के लिए मैं 20/12 से गुणा कर दूँ तो 12 से 12 कटेगा, 20 बनेगा या नहीं बनेगा। 12/20 का मतलब है 4 से काट दो, 5/3, 3 से गुणा किया है। ठीक है, तो देखो उसी प्रकार अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। मूलधन 1 रुपये था और 12 वर्ष में 8 रुपये हो गए, ब्याज कितना मिला? तो आप बोलोगे 7 रुपये। अब इसको 20 बनाने के लिए 5/3 से गुणा किए, 3 चौके 12, 4 पंजे 20 वर्ष। इसको भी किससे गुणा किया? 5/3 से, तो 7 पंजे 35/3, यानी 11 से 2/3 रुपये। 20 वर्ष में 11 से 2/3 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, तो देखो 1 रुपये था और 20 वर्ष में 11 से 2/3 रुपये ब्याज मिलता है, तो इसका मतलब 12 से 2/3 हो गया। ठीक है, 1 रुपये था, इतना ब्याज है तो जुड़ के हो गया 12 से 2/3, तो कितने गुना हो गया? तो आप बोलोगे 12 से 2/3 गुना हो गया। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, तरीका वही है, अच्छे से करना, पेपर में भी आएगा। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन आसान थे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैंने चेंज किया भी, अगर इस टाइप की वैल्यू आ जाए तो भी आपको तरीका वही रखना है, चाहे मल्टीप्लाई अपने फ्रैक्शन में करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आप क्वेश्चन को पॉज करना और उसको करने की पहले कोशिश करना। देखो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित अवधि में निश्चित राशि स्वयं की 3 गुणी हो जाती है। किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि से स्वयं की 7 गुणी हो जाएगी? 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की 3 गुणी। अगर 1 रुपये है तो वो 8% की दर से 3 गुणी हो जाती है। इसका मतलब ब्याज कितना मिला? तो आप बोलोगे ब्याज तो मिला 2 रुपये। ठीक है, किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि से स्वयं की 7 गुणी हो जाएगी? अच्छा, 7 गुणी हो जाएगी उसी अवधि में, टाइम वही है लेकिन दर पूछी है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, 7 गुणी हो जाएगी, अगर 1 रुपये और वो 7 रुपये हो जाते हैं, इसका मतलब ब्याज कितना? तो आप बोलोगे ब्याज तो 6 रुपये होगा। तो इस बार क्या करना है, इस ब्याज को 6 बनाना है, तो 3 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 8, ये 24%। ये आंसर आ गया। देखो पहले दर को गुणा कर रहे थे और ब्याज निकाल रहे थे, इस बार ब्याज दिया हुआ है और दर निकाल रहे हैं, यानी कोई धन है वो 7 गुना कब हो जाएगा? जब ब्याज 6 रुपये होगा। 6 रुपये ब्याज बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो दर को भी 3 से गुणा कर देंगे, ये 24% इसका आंसर आ जाएगा। द्वार से देखो क्या किया था, 1 रुपये था और 8% की दर से 3 गुना हो गया, इसका मतलब ब्याज हो गया 2 रुपये, 3 रुपये नहीं 2 रुपये। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है अभी, किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि से स्वयं की 7 गुणी हो जाएगी? 7 गुणी का मतलब है 1 रुपये वो 7 रुपये हो जाता है, मतलब ब्याज हो गया 6 रुपये। इसको 6 रुपये बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये 24%। अपना आंसर आ जाएगा 24%। और क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज के निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में 4 गुणी हो जाती है। 12 वर्ष में 4 गुणी हो जाती है। अगर 1 रुपये है
तो 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। इसका मतलब है भी ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज हो गया 3 रुपये। ब्याज हो गया 3 रुपये। ठीक है। कितने वर्ष में वही राशि उसी ब्याज की दर से 11 गुनी हो जाएगी। अब देखो 11 गुनी का मतलब 1 रुपये ब्याज है और 11 रुपये मिश्र धन है, तो 1 रुपये मूलधन है, 11 रुपये मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हो गया 10 रुपये। अब इसको 10 बनाना है। 3 को 10 बनाने के लिए 10/3 से गुणा करूंगा, 3 से 3 कैंसिल, 10 बन गया। तो इसको भी किससे गुणा करूंगा, तो आप बोलोगे 10/3 से गुणा करेंगे। 3 चौके 12 और 10 चौके 40 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। देखो पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, पहले वाले में प्रतिशत था, इसके अंदर वर्ष है, समय है। दोबारा से देखो क्या किया है, 1 रुपये है वो 4 रुपये हो जाते हैं। 12 वर्ष में ब्याज हो गया 3 रुपये। फिर वो क्या कह रहा है, उसी राशि वही राशि उसी ब्याज की दर से 11 गुण, 11 गुणी का मतलब 10 रुपये ब्याज चाहिए। 10 रुपये ब्याज चाहिए, तो इस ब्याज को 10 रुपये बनाने के लिए 10/3 से गुणा करेंगे, तभी तो 10 बनेगा। ठीक है, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे, 10/3 से। ये हो जाएगा 40 वर्ष। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इन क्वेश्चनों में। और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 ब्याज देती है। 4 वर्ष में 450 रुपये ब्याज देती है। ठीक है, यदि अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन 2 गुना हो जाए, 4 वर्ष के लिए मूलधन 2 गुना हो जाए, तो 8 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करो। तो देखो मेरी बात सुनो, मूलधन साधारण ब्याज में क्या होता है, अगर मूलधन 2 गुना होता है तो ब्याज भी 2 गुना होगा, मूलधन 3 गुना होगा तो ब्याज भी 3 गुना होगा। 4 वर्ष का ब्याज 450 है, तो आगे के 4 वर्ष का ब्याज भी 450 होगा। अगर यहाँ पे मूलधन 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मूलधन को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। बात की गहराई समझ में आई या नहीं आई? दोबारा से देखो क्या किया है, पहले 4 वर्ष का ब्याज है 450 रुपये। ठीक है, फिर आगे के 4 वर्ष का ब्याज भी 450 होगा। ठीक है, अब यहाँ मूलधन अगर 1 रुपये है और आगे 4 वर्ष के बाद में 2 रुपये हो गया, यानी दुगना कर रहे हैं, तो इस मूलधन ब्याज को भी क्या करना पड़ेगा, दुगना। तो कितना हो जाएगा, दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 900 रुपये। 400 रुपये पहले 4 वर्ष का ब्याज था। ठीक है, तो ये 4 वर्ष का है और ये आगे के 4 वर्ष का है, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, तो आप बोलोगे 9 और 4 1350 रुपये ब्याज हो गया। ये था क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। मूलधन को दुगना, ब्याज को दुगना। मूलधन को 3 गुना करना है तो ब्याज को 3 गुना कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही है, कोई राशि निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 375 रुपये ब्याज देती है। 3 वर्ष में 375 रुपये ब्याज देती है। ठीक है, आगे 5 वर्ष में मूलधन को 3 गुना। तो पहले तो अपने 5 वर्ष का मूलधन निकालते हैं। 3 वर्ष में 375 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का क्या होगा, 125 रुपये हो गया। 1 वर्ष का 125 है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष का होगा 625 रुपये। ठीक है, 3 वर्ष का 375 है, तो 5 वर्ष का 625 रुपये। ये क्वेश्चन है अभी तक। ठीक है, क्योंकि 8 वर्ष के अंत में ब्याज पूछा है। अब देखो क्या बोला उसने, अगर 1 रुपये ब्याज यहाँ है और यहाँ 3 रुपये है,
यानी 3 गुना करना है तो आप क्या करोगे, ब्याज को भी 3 गुना करोगे, और ब्याज को 3 गुना करोगे तो अपना ब्याज आ जाएगा ये 5 तिये 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 तिये 1875 रुपये। ये 1875 रुपये ब्याज तो है 5 वर्ष का, और 3 वर्ष का ब्याज है 375। तो क्वेश्चन ये हो गया अभी 3 वर्ष प्लस 5 वर्ष, इस 3 वर्ष का ब्याज है 375, इस 5 वर्ष का ब्याज है, क्योंकि यहाँ पे मूलधन था वो 1 है तो यहाँ 3 है, 3 गुना किया है, 375 है, तो यहाँ मूलधन को 3 गुना किया है तो ब्याज को भी 3 गुना करेंगे। 5 वर्ष का ब्याज 625, 625 का 3 गुना कितना हो गया 1875। तो टोटल ब्याज पूछा है, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2250 रुपये हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है 7 और 8 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, और अगर आपको नहीं आए हैं तो आप इनको बार बार देखना, क्योंकि ये आज के 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पेपर में हर हाल में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।